कभी आपने गौर किया है कि जो लोग ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों झेलना पड़ता है? और वही लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं, लालच करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो ऐश की जिंदगी जीते हैं। आखिर ये कैसी दुनिया है? क्या ये न्याय है या फिर ये कलयुग का सबसे बड़ा धोखा? रमेश की सच्चाई एक छोटा सा घर, दीवारें टूट रही हैं, छत से पानी टपक रहा है। एक अधेड़ उम्र का आदमी रमेश सुबह 5 बजे उठकर साइकिल पर दूध पहुंचाने जाता है। यह है रमेश, एक साधारण इंसान, न ज्यादा पढ़ा लिखा, न कोई बड़ा सपना। बस चाहता है कि उसके बच्चे स्कूल जाएं, रोज के खाने की चिंता ना हो और बीवी के इलाज के लिए कुछ पैसे बचा सके। रमेश अपने बेटे की किताबों के लिए दुकानदार से उधार मांगता है। रमेश, भाई किताबें तो दे दो, पैसे अगले हफ्ते देता हूं, बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। दुकानदार, हर बार यही कहते हो रमेश भाई, लेकिन ठीक है, बच्चे का सवाल है, ले जाओ। रमेश हर दिन ईमानदारी से काम करता है, दूसरों की मदद करता है, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रहती है। हर रात वो यही सोचता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मोहित की चमकती दुनिया एक आलीशान बंगला। गाड़ी से उतरता है मोहित, सूट बूट में, हाथ में आईफोन, आंखों में घमंड। अब देखिए मोहित को, एक बड़ा बिजनेसमैन, उसकी कंपनी करोड़ों कमा रही है। लेकिन ये दौलत मेहनत से नहीं, चालाकी, रिश्वत और धोखे से आई है। मोहित ऑफिस में अपने असिस्टेंट से कहता है, वो टेंडर हमें चाहिए, चाहे अफसर को कितना भी देना पड़े, और अगर कोई रिपोर्टिंग करे तो मैनेज कर लेना। मोहित के लिए जिंदगी एक खेल है और हर नियम सिर्फ जीतने के लिए तोड़ा जा सकता है। ना कोई डर, ना कोई पछतावा, सिर्फ पैसा, पावर और दिखावा। तो क्या यह दुनिया सिर्फ पापियों के लिए बनी है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं बचा? क्या सच्चाई की राह पर चलने वाले सिर्फ दर्द और तंगी पाते हैं? एक मंदिर में एक बुजुर्ग साधु रमेश से बात करते हैं। रमेश, बाबा, क्या मैं गलत कर रहा हूं? अगर मैं भी झूठ बोलूं, चोरी करूं, तो शायद मेरे बच्चे भी पेट भर खा सकें। साधु मुस्कुराते हुए, बेटा, कलयुग में परीक्षा कठिन होती है। यह बुराई जल्दी फलती है, लेकिन उसकी जड़ें खोखली होती हैं। अच्छाई का फल देर से मिलता है, लेकिन वो फल अमृत होता है। जिनकी आत्मा साफ होती है, वो अंदर से अमीर होते हैं। कलयुग में पाप आसान रास्ता दिखाता है, लेकिन सच्चाई आत्मा को मजबूत बनाती है। एक दिन यही मोहित जब अकेला और खाली महसूस करेगा, तब रमेश की सच्चाई उसे चैन की नींद देगी। एक नई सोच रमेश के बेटे को स्कूल में छात्रवृत्ति मिलती है। वो पहले स्थान पर आता है। रमेश की आंखों में आंसू हैं गर्व के। वो लोग जो आज धोखे से अमीर हैं, शायद आने वाले कल में पछताएंगे, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, उनका हर आंसू कल मोती बन जाएगा। इसलिए अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो अपने रास्ते पर अडिग रहिए, क्योंकि अंत में जीत अच्छाई की ही होती है।